विश्वासी जन भी करें, उसकी मंडली के लोग करें, जो उसके आंगन में आ गए हैं वे भी मन को फिराएं। प्रकाशित वाक्य में जब 7 कलीसियाओं को पत्र लिखे गए हैं, उनमें से कुछ वचन आपके सामने बताता हूं। इफिसुस की कलीसिया को 2 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। उसी तरह से पिरगमुन की कलीसिया को लिखता है 16वें वचन में, मन फिरा नहीं तो। उसी तरह से आगे और कलीसिया को लिख रहा है, थुआतीरा की कलीसिया को, कि उसको भी मन फिराने का अवसर दिया गया। 7 में से 5 कलीसियाओं को, 7 विश्वासियों के समूह में से 5 को वो स्पष्ट कह रहा है कि तुम्हें मन फिराना पड़ेगा। यह संदेश पापियों के लिए भी कि वे मन फिराएं और संतों के लिए भी कि वे मन फिराएं। हम सबको मन फिराने की आवश्यकता है। मुझे मन फिराने की आवश्यकता है, आपको मन फिराने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने इस विषय को सामने लेकर के आया है, पश्चाताप। और हमारे सामने जो शीर्षक होगा कि पश्चाताप कैसे न करें। इस शीर्षक को हमने 10 पाठों में बांधा है और इसमें से आज हम पहला पाठ करने वाले हैं, हाउ नॉट टू रिपेंट, पश्चाताप कैसे न करें। फर्स्ट लेसन, डू नॉट रिपेंट जस्ट टू एस्केप जजमेंट। केवल न्याय से बचने के लिए पश्चाताप न करें। डू नॉट रिपेंट जस्ट टू एस्केप जजमेंट, केवल न्याय से बचने के लिए पश्चाताप न करें। आइए फिर एक बार चलते हैं उसी संदर्भ पर जहां से हमने शुरुआत की थी, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता वचन सुना रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, और उन्होंने दूसरे वचन में इस प्रकार से कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वे ये नहीं कह रहे हैं कि मन फिराओ क्योंकि नरक आ गया है, मन फिराओ क्योंकि जजमेंट का समय है, न्याय का समय आ गया। वे कहते हैं परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए हमें मन फिराने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का राज्य क्या है? ये है प्रभु यीशु मसीह का शासन, ये है प्रभु की प्रभुत्वता, और उसके अधीन हमको जाना है, उसके अधीन हमको रहना है। अभी संसार की बातों को छोड़ना है, इन बातों से जिसमें अब तक हम लिप्त थे उसको छोड़कर अब मन फिराना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। इसके 6वें वचन में देखते हैं, लोगों ने अपने अपने पापों को स्वीकार करके, मान करके यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। साधारण लोगों क्या जो रवैया रहा, वे झुक गए, प्रभु के प्रभुत्व के सामने झुक गए, उन्होंने पाप अंगीकार किया और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। लेकिन इसी संदेश के लिए कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कुछ अलग ही निर्णय लिया। उन्होंने भी मन फिराव की कोशिश की और वे यूहन्ना के पास में आते हैं। 7वें वचन में लिखा है, बहुत से फरीसी और सदूकी उसके पास में बपतिस्मा लेने को आए। यूहन्ना ने उनको देख करके क्या कहा? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इन फरीसियों को, इन सदूकियों को हम ऐसा देखते हैं कि यह दंड से बचने की इच्छा से आ रहे थे। उनके ऊपर जो न्याय आने वाला है, जो क्रोध आने वाला है, उससे बचने के लिए वो यह मन परिवर्तन दिखाना चाह रहे थे। बहुत से लोग गलत अभिप्राय को लेकर के मन फिराव करते हैं। बाइबल में से कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मेरे सामने चलिए निर्गमन की पुस्तक में आते हैं और उसके 9वें अध्याय में यहां पर परमेश्वर अपने भक्त मूसा के द्वारा अपने लोगों को मिस्र देश की बंधुआई से निकालने वाला है। और परमेश्वर ने मिस्र देश पर अलग अलग प्रकार की विपत्तियां भेजा है। उनमें से एक विपत्ति यहां पर 9वें अध्याय में जो लिखी है वो है कि ओले बरस रहे हैं, ओले के साथ में आग बरस रही है, लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, खेत तबाह हो गए हैं।
ये सब कुछ देख करके वहां का राजा देखिए क्या कहता है। उसने मूसा और हारून को बुलवाया और बोला, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है, मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है, मुझसे सहा नहीं जाता। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुमको जाने दूंगा। और राजा की इस बात को मानकर मूसा खुले में जाता है, परमेश्वर से दुआ मांगता है। ओले बरसना बंद हो गए, आग बरसना बंद हो गई और सब कुछ बड़ा शांत हो गया। और जब यह दंड का समय निकल गया, तब फिरौन का रवैया देखेंगे आप। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना, ओलों का बरसना बंद हो गया और बहुत में भूमि पर न गिरा। परंतु यह देखकर कि मेंह और ओले और बादल का गरजना बंद हो गया है, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर से अपने मन को कठोर करके पाप किया। उन्होंने थोड़े समय के लिए मन फिराया और वो थोड़े से समय में वो दंड निकल गया, तो ये वापस वैसे की वैसे वहीं पर पहुंच गए। न्यायियों की पुस्तक में अगर हम इजरायलियों का जीवन देखते हैं मेरे मित्रों, वे गलत काम कर रहे थे और जब उन्होंने गलत काम किया, परमेश्वर ने उनको दुश्मनों के हाथ में सौंप दिया और वे दुश्मनों के भीतर रह करके गुलामी करते रहे और उनके अधीन रह करके बड़ी तकलीफ की जिंदगी काटी। फिर अचानक परमेश्वर याद आया, फिर वो कराहने लगे, पुकारने लगे, बचा परमेश्वर पिता हमें बचा ले। और परमेश्वर को दया आई, उसने उन्हीं लोगों में से एक न्यायी को खड़ा कर दिया और वो न्यायी ने इन लोगों को छुड़ा दिया। थोड़े समय के लिए सब कुछ शांति रही, फिर उसके बाद में लोग फिर से अपनी पुरानी बातों पर फिसलने लग गए और वो न्यायी को भी भूल गए और फिर से अपने उन्हीं गंदे कामों में लग गए। और इस प्रकार से यह चक्र चलता रहा। मन फिराना है मेरे मित्रों, तो न्याय से बचने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के अधीन जाना है मेरे मित्रों। मन फिराकर, पुरानी बातों को छोड़कर, लेकिन न्याय से बचने की इच्छा के लिए नहीं। दूसरा कुरिन्थियों और उसके 7वें अध्याय और उसके 9वें वचन से आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य 2 प्रकार के दुख मना सकता है और एक उसमें से होता है सांसारिक प्रकार का दुख। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 7वां अध्याय और 9वें वचन से आगे यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक हुआ, तुमने दुख मनाया इसके लिए नहीं, परंतु इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया है। उन्होंने मन फिराया, इसलिए प्रभु के दासों का आनंद का कारण होता है, क्योंकि तुमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। तुमने जो शोक मनाया वो परमेश्वर भक्ति का शोक था, क्योंकि ऐसा शोक करने से पश्चाताप उत्पन्न होता है जिसका परिणाम उद्धार है। अर्थात परमेश्वर भक्ति का शोक हमें होना चाहिए, वैसा मन फिराव होना चाहिए, वैसा पश्चाताप होना चाहिए जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। 10वें वचन में आगे यह भी लिखा है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे मित्रों, मन फिराने के लिए हमारे पास में 3 ऐसी उत्तम प्रेरणा के कारण हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। इन तीनों बातों को सामने रख करके हम जांच सकते हैं कि हमारा मन फिराव का कारण सही है या नहीं है। उसमें से पहला मुद्दा है परमेश्वर का भय। हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। पुराने नियम में यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वें अध्याय को देखें, वहां पर हमको एक जवान लड़का मिल रहा है, उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ पोतीफर के घर में है। वहां पर वो गुलाम करके आया था, लेकिन परमेश्वर ने अच्छा ओहदा बना दिया। लेकिन एक दिन बड़ी अनहोनी हुई। उस घर की जो मालकिन है, पोतीफर की पत्नी है, उसने इस जवान लड़के को गलत काम के लिए उकसाया और वो चाहती थी कि ये जवान मेरे साथ में शारीरिक संबंध करे, लेकिन यूसुफ ने साफ मना कर दिया। आपको मालूम है क्यों? वो कौन सी बात थी जिसके कारण यूसुफ ने यह गलत काम नहीं किया? परमेश्वर के वचनों में से पढ़ता हूं और 39वें अध्याय के 9वें वचन में यूसुफ कहता है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी कैसे बनूं? यूसुफ के मन में परमेश्वर का भय है और इसीलिए वो ये गलत काम नहीं कर सकता। निर्गमन की पुस्तक में आइए, उसके पहले अध्याय में देखें, यहां पर फिरौन ने
मूसा के कारण सारे बच्चों को मरवा देने की सोचा था। और वो कहता है कि सारे छोटे बच्चे जितने भी लड़के हैं सबको मार डाला जाए। वो धाइयों को बुलाता है, मिडवाइव्स आर कॉल्ड एंड टू टेक केयर दैट ऑल द मेल चाइल्ड्स बी किल्ड। जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से जो लड़के होंगे उनको पैदा होते साथ ही मार डालना। राजा ने यह आज्ञा तो दे दिया, लेकिन धाइयों के बारे में लिखा है परंतु, पहला अध्याय 17 वचन, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। ये राजा का भय मानती थी मेरे मित्रों, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर का भय मानती थी, और इसी कारण वे गलत कामों से बचते रहे। नहमिया की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय अगर हम देखते हैं और उसके 15वें वचन में देखें तो वहां हमको इस प्रकार से मिलता है, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा को पर भार डालते थे, उनसे रोटी लेते, दाख मधु लेते, इसके साथ कई शेकेल चांदी भी लेते थे। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। उन दिनों में भी इस प्रकार की घूसखोरी होती थी मेरे मित्रों, लेकिन केवल वे लोग कर रहे थे जो परमेश्वर का भय नहीं रखते थे। जो परमेश्वर के भय में चलते हैं वो इन प्रकार के गलत कामों से बचे रहते हैं। भजन संहिता के 36वें अध्याय का पहला वचन